नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए नजर डालते हैं बिहार की मुख्य खबरों पर। मन की बात के 127वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश समेत पूर्वांचल के महापर्व छठ पूजा की चर्चा की और इसे प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक एकता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि दीपावली के बाद पूरे देश में त्योहारों का उल्लास है, घरों में ठेकुआ बन रहे हैं, घाट सज रहे हैं और श्रद्धा भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। पीएम ने छठ व्रत करने वाली महिलाओं के समर्पण को प्रेरणादायक बताया और कहा कि ये पर्व समाज की एकता का सुंदर उदाहरण है। उन्होंने देशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी और बताया कि त्योहारों के अवसर पर भेजे गए उनके पत्रों पर लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री दिल्ली में छठ पर्व में भाग ले सकते हैं। बिहार दौरे के दौरान भी उन्होंने छठ की विशेष चर्चा की और कहा कि बाहर से आने वाले लोगों की सुविधा के लिए 12,000 अतिरिक्त ट्रेनों और एसी बसों की व्यवस्था की गई है ताकि सभी अपने घरों में पर्व मना सके। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 2 छठ गीत भी ट्वीट कर देशवासियों के साथ साझा किए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी वादों की लंबी सूची पेश की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय और भत्ता दोगुना किया जाएगा। पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन दी जाएगी। पीडीएस डीलरों की आमदनी बढ़ने के लिए प्रति क्विंटल कमीशन राशि बढ़ाई जाएगी। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों का 50 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा और ग्राम कचहरी की शक्तियां बढ़ जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि लोहार, कुम्हार, बढ़ई और नाई जैसे शिल्पकारों को 5 लाख रुपए का ब्याज रहित लोन मिलेगा, जिसे 5 वर्ष में चुकाना होगा। हर घर सरकारी नौकरी की योजना लागू की जाएगी और बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य नागरिक सुविधाओं में सुधार किए जाएंगे। तेजस्वी ने वर्तमान सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा केवल वोट लेने के लिए घोषणाएं करती है और बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं लगती। शाहपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि जब पहले भी इसमें बोले थे कि 10 लाख नौकरी देंगे तो चाचा जी कहां से लाएंगे, बाप के पास से ले आएंगे। उनके इस ऐलान ने बिहार के चुनावी माहौल में हलचल मचा दी है और जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया है। बिहार के बेतिया जिले से सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को अज्ञात बदमाशों द्वारा धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं, जिसमें 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। शुक्रवार दोपहर 12:40 और 12:44 बजे इन कॉल्स में धमकियों में कहा गया कि अगर रकम नहीं दी गई तो उनकी बेटी की हत्या कर दी जाएगी। इस मामले की पुष्टि एडीपीओ विवेक दीप ने की है और उन्होंने बताया है कि पुलिस ने अज्ञात कॉल्स करने वाले के नंबर की ट्रोलिंग शुरू कर दी है और ट्रेसिंग भी शुरू कर दी है तथा तकनीकी टीम की मदद से जांच जारी है। पुलिस मामले को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखते हुए इस मामले की पुष्टि करते हुए एसडीओपी विवेक दीप ने बताया है कि पुलिस ने अज्ञात कॉल करने वाले नंबर की ट्रेसिंग शुरू कर दी है तथा तकनीकी टीम की मदद से जांच जारी है। पुलिस मामले को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखते हुए साइबर सेल और एसआईटी की मदद से जांच कर रही है। फिलहाल सांसद संजय जायसवाल का बयान नहीं आया है, उनका फोन बंद मिला है। डॉक्टर जायसवाल ने पहले भी 2009, 2014, 2019 और 2024 की लोकसभा चुनाव लड़े हैं और सितंबर 2019 से 23 मार्च 2023 तक बिहार में बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। बिहार में 29 से 31 अक्टूबर के बीच मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। इस दौरान राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि उत्तरी और उत्तर पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि गरज तड़क के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी और सुबह शाम ठंड का एहसास बढ़ेगा। 30 अक्टूबर को अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के लिए तथा 31 अक्टूबर को किशनगंज, सुपौल, और मधेपुरा के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मौसम में यह बदलाव बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण हो रहा है, जो धीरे धीरे गहरे अवदाब में बदलकर 28 अक्टूबर तक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है, जिसका असर बिहार के मौसम पर भी पड़ेगा और राज्य में बारिश व ठंडी हवाएं चलेंगी। बिहार की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।